हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट इफ द टेम्परेचर ऑफ सन इंक्रीज फ्रॉम T to 2T and its radius from R to 2R, then ratio of radiant energy received on earth to what it was previously will be. Now first we will talk about key concept for this question. तो यहाँ पर हम जो अप्लाई करेंगे that will be Stephen's law. Stephen's law, we will use here Stephen's law. So according to Stephen's law, that is P, जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट मीन्स P जो पावर होगी that will be equal to सिग्मा A E is एमिसिविटी एंड T हमारे पास टेम्परेचर रेज टू पावर हमारे पास आएगी 4, जहाँ पर A हमारे पास क्या है एरिया, सिग्मा हमारे पास स्टीफन कांस्टेंट है. दिस इज आवर स्टीफन्स कांस्टेंट. ए हमारे पास यहाँ पर एरिया है. सो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो टेम्परेचर है वो टी से कहाँ पे राइज होता है 2T, और जो रेडियस है हमारे पास आर से 2R में इंक्रीज हुई. सो देन रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ टू वट इट वाज प्रीवियसली विल बी. सो इट मीन्स हमारे पास जो रेडिएंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज हुआ है और हमारे पास साथ में क्या हो चेंज हुई है, रेडियस चेंज हुई है. पी मीन्स डेट इज डी क्यू बाई डी टी, या फिर हम इसको सिंपली रेट बोल सकते हैं. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के और टी रेज टू पावर 4. सो एरिया हमारे पास क्या है, डेट इज पाई आर स्क्वेयर. तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पाई आर स्क्वेयर टी रेज टू पावर 4. अब यहाँ पे अब क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास जो एक्सटेंड हुई है या इंक्रीज़ हुई है, स्टार्टिंग में सपोज जो रेट था हमारे पास R1, ये हमारे पास क्या था इनिशियल रेट व्हेन रेडियस इज R एंड टेम्परेचर इज T. नाउ अगर मैं सेकंड की बात करूँ, सो R2 हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड केस में, सिग्मा R1 हमारे पास क्या है, R1 इक्वल्स टू जो रेट होगा फर्स्ट सिग्मा ए हमारे पास है एरिया, डेट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर ई एमिसिविटी टी रेज टू पावर 4. नाउ सेकंड केस में सिग्मा एस टी रहेगा पाई, रेडियस कितनी हुई है हमारे पास 2R स्क्वेयर ई, और टेम्परेचर हमारे पास 2T रेज टू पावर 4, सिग्मा पाई 4R स्क्वेयर ई, यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 रेज टू पावर 4. तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे इस केस में 16T रेज टू पावर 4. सो 16 इंटू 4, तो 64 का फैक्टर बाहर आएगा, सिग्मा पाई ई आर स्क्वेयर टी रेज टू पावर 4. सो ये वैल्यू किसके इक्वल थी R1. तो यहाँ पे जो 64 टाइम हो जाएगा हमारे पास R1, जो सेकंड जो रेट आएगा वो 64 टाइम हो जाएगा R1 के. So right answer is option D. Hence option D is right. I hope you understood this explanation. Thank you.